हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। एंड यस, आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे, ये आशा करती हूँ मैं। एंड आप सबके लिए मैं लेकर के आ गई हूँ आज फिर से रीडिंग, जो कि लेट नाइट आपके पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर के होंगी। आपके पार्टनर लेट नाइट आपके बारे में अकेले में सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं। रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है, आपके पार्टनर जो देर रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। क्या सोचते हैं भाई, आपको भी जानना है और यस, मुझे भी जानना है भाई कि आखिरकार आपके पार्टनर आपके बारे में लेट नाइट सोचते क्या हैं। हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। आज की इस रीडिंग में हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे एंड कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी एनर्जीज होंगी आप सबके लिए होंगी। एंड मैं आप सबको बता दूँ कि देखिए, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है और टाइमलेस रीडिंग होती है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मन में 3 बार या 7 बार आपको अपने पार्टनर का नाम ले लेना है और उसके बाद इस रीडिंग के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि मन में 3 बार या 7 बार नाम लेने से हम अपने पार्टनर से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए आप अपने पार्टनर से और रीडिंग के ऊपर फोकस करना है। कोई निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई निगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए आपके माइंड में। कोई भी निगेटिविटी अगर आपके माइंड में आ गई, ठीक है, फिर ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट दिखेगा आपको बाद में। ठीक है, इसलिए कहती हूँ कि आप बिल्कुल भी निगेटिव नहीं सोचोगे। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच डिवाइन। फोकस कीजिए आप। देन आई होप आप सबने पूरा कंसंट्रेट किया होगा इस लाइट के ऊपर। और अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल देर रात को देखा जाए तो ये कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं आपकी तरफ। डायरेक्ट एक्शन, इंटरेस्टिंग। आपके पार्टनर को ना ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि ये पर्सन अब अपने जीवन में ना सरवाइव नहीं कर पाएंगे अकेले। बहुत हो गया अकेलापन, बहुत हो गया खालीपन। अब तो कम से कम किसी का साथ चाहिए ना इस लाइफ में, इस पूरी ज़िंदगी में। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि ये पर्सन आपके बगैर रह पाए। ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को हो चुकी है आपकी आदत। क्या करूँ ओ लेडी, मैं हूँ आदत से मजबूर। आपके पार्टनर को आदत हो चुकी है आपकी, और जो आदत हो जाती है ना, जब किसी की आदत हो जाती है ना तो जल्दी छूटती नहीं है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये पर्सन ना
आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सोल कनेक्शन भी दिख रहा है। दोनों के बीच में सोल कनेक्शन, दोनों एक दूसरे के लिए जो महसूस करते हो, एकदम बेइंतहा बेमोहब्बत। एक होता ना कि मोहब्बत कर ली है तुमसे यार, अब तुमसे अच्छा कोई और मुझे चाहिए भी नहीं और तुमसे बेहतर भी कोई नहीं चाहिए, जब चाहिए तब तुम चाहिए। तो यस, ये पर्सन को अब लगने लगा है कि इनके लिए ना आपसे बेटर और कोई नहीं मिल सकता है। चाहे ये पर्सन मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपसे बेहतर इनको पार्टनर कोई नहीं मिल सकता है। आपसे बेहतर कोई और इनको समझने के लिए अपना कंधा नहीं दे सकता है, रोने के लिए अपना कंधा नहीं दे सकता है। आपने जितना समझा है, जितना भी समझा है, नेक्स्ट लेवल आपने इस पर्सन को समझा है। आपने इस पर्सन को ना ज़रूरत से ज़्यादा ही समझने की कोशिश की है। आपने इस पर्सन को हर वो सुख देने की कोशिश करी जो आपके हाथ में था, चाहे वो मेंटल सुख देने का हो, चाहे वो फिज़िकल है ना देने का हो। आपने दिया, आपने टाइम नहीं देखा। रात के 12 बजे भी कॉल किया, 2 बजे भी कॉल किया इस पर्सन ने, आपने रिसीव किया, बात करी आपने। अभी ये पर्सन किसी अपने को भी कॉल करते हैं ना, उस टाइम पे कोई इनका अपना भी नहीं कॉल रिसीव करता है, कोई इनको हेल्प करने को तैयार नहीं है। अभी फ़िलहाल ये जिस सिचुएशन में पड़े हुए हैं, जो भी इनकी सिचुएशन है ना, ये इनकी सिचुएशन क्रिटिकल सिचुएशन है। करियर में भी बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, बहुत खालीपन सा फील हो रहा है। इनके दिल में आप ही आप हो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। यस, इस पर्सन के दिल में आप ही आप हो। आपके अलावा किसी और से बात करने की कोई इच्छा नहीं जता रहे आपके पार्टनर। इस पर्सन को ये हुआ है कि यार तुम बात तो करो, मैं तुमसे बात क्यों नहीं करूँगा, तुम मेरे दिल की धड़कन हो यार, तुमसे मैंने सीखा है, तुमसे मैंने जाना है, तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा आधार हो। आपके पर्सन बहुत कुछ फील कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें फील कर रहे हैं। ये पर्सन ने वो टाइम देख लिया ना, जो टाइम कभी इस पर्सन ने सोचा नहीं था कि ये पर्सन वो टाइम भी देखेंगे। ये पर्सन की फीलिंग्स में ऐसा है कि पर्सन ने वो टाइम देख लिया है। बहुत अलग सा फील हो रहा है इस पर्सन को। ऐसा लग रहा है जैसे अब जो है ना, अपनी गलती का एहसास भरपूर हो रहा है। अपनी गलती पूरा पूरा ये पर्सन मानते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये पर्सन के अंदर ये भी लग रहा है जैसे आप दोनों का यूनियन होना ही होना है, आप दोनों का यूनियन होगा। क्योंकि आप दोनों ने लाइफ का वो फेज देख लिया है ना, वो टाइम देख लिया है ना, ये अब लगता है कि यार ये टाइम बहुत टफ है, बहुत टफ है मेरे लिए। और जो टाइम टफ हुआ है ना, ये अनएक्सपेक्टेड रहा है, अनएक्सपेक्टेड। जीवन में कभी सोचा नहीं था कि ये टाइम भी देखना पड़ेगा, लेकिन ये टाइम भी देखना पड़ा। होता है ना, कभी कभी इंसान को लगता है कि यार कभी ये समय आए ही ना, ज़िंदगी में ना कभी भी ये समय ना आए कि किसी को इस तरीके से देखा जाए। आप
आपने जितना फील किया है ना इस पर्सन के लिए, आप जितना रोए हो ना इस पर्सन के लिए, अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि यार उसके आंसू कितने कीमती थे जब मैंने उसको कुछ समझा नहीं, अपने जीवन में कुछ भी नहीं समझा। आपके पार्टनर ने तो आपको रत्ती भर भी पूछा भी नहीं, है ना, कि आप किस सिचुएशन में हो। आपके पर्सन का ऐसा है ना कि ये पर्सन ईगो में, एटीट्यूड में बहुत रहते हैं, बहुत एटीट्यूड है इनके अंदर। एटीट्यूड का जैसे कि गंगा बहती है इनके अंदर, गंगा बहती है, मैं तो यही कहूँगी भाई। क्योंकि ये पर्सन ना आपको ना, जैसे होता है ना कि आपको देख करके इस पर्सन ने इग्नोर कर दिया कि क्यों मैं तुमसे बात करूं, या क्यों मैं तुम्हारे तरफ देखूं, क्यों मुझे तुम्हारे तरफ देखने की ज़रूरत है, मुझे नहीं देखना है तुम्हें। आपके पर्सन ने आपको टोटली इग्नोर करना स्टार्ट किया है, टोटली इग्नोर किया है आपको। कोई खाना खा रहा है क्या अभी? कोई भोजन कर रहा है अभी? मिठाई मुझे दिखाई दे रही है, स्पेशली गुलाब जामुन। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे इस रिश्ते की असलियत आप जानते थे पहले से। ये पर्सन आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेंगे, ये पर्सन आपके लिए कभी भी वो नहीं बोल पाएंगे जो इस पर्सन को बोलना था और बोलना चाहिए। फिर भी आपने इस पर्सन को मौका दिया कि चल ठीक है, कोई बात नहीं है, आज तुम्हारा दिन है, कल मेरा दिन आएगा। सो आपने इस पर्सन को ना हमेशा ये सोच के लिया कि यार ठीक है, अभी मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, अभी मेरी जो है ना कंडीशन ठीक नहीं है, तो तू ऐसे कर रहा है, लेकिन आगे का भी तू कर सकता है कुछ, आगे का भी तू कुछ कर सकता है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इस रिश्ते में ना आप दोनों ने बहुत ज़्यादा बर्डन फील किया है। इस रिश्ते में कभी भी आपको ये नहीं लगा ना कि ये पर्सन आपकी हेल्प कर रहा है। ये पर्सन को आपने हर सुख दिया है। ये पर्सन को आज फील हो रहा है कि यार उसने मुझे ना हर एक सुख देने की कोशिश करी है, हर एक सुख देने की कोशिश करी है। लाइफ को जीने का होता है ना कि समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपको बहुत कुछ कहने की कोशिश करी थी, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी थी, बहुत सारी बातों का अंदाज़ा आपके पार्टनर को पहले ही था कि आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे एंड यस आप इनसे कहोगे कि तुम क्या चाहते हो, अपना फाइनल बताओ मुझे डिसीज़न। सो मुझे दिख रहा है कि भाई आपकी और इस रिलेशनशिप में बहुत सारे डिफरेंसेस आ चुके हैं, बहुत कुछ आ चुका है, बहुत कुछ करना था, करना है और करके ही आपके पार्टनर मानेंगे भी, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये पर्सन को लगता है कि ये पर्सन हर एक डिसीज़न ले सकते हैं, हर एक जो है ना वाइब, वो आपके पार्टनर के अंदर मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये रिश्ता ना बहुत स्पेशल वाला रिश्ता है। ये रिश्ता ख़तरनाक रिश्ता है। बहुत प्यार, बहुत इमोशंस, बहुत फीलिंग्स के साथ जो है ना ये रिश्ते में चीज़ें हुई हैं एंड मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस इस रिश्ते को आपके पार्टनर ने जानने की कोशिश करी है। आपके पार्टनर ने बहुत दिल से आपको प्यार किया है। अब ये पर्सन को लग रहा है कि यार मैं तो उससे दिल से प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। इसीलिए पर्सन झट से कॉल करने के बारे में, मैसेज करने के बारे में
ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर ना वो होता ना कि यार मैं हूँ ना, तू टेंशन क्यों लेता है, या तू टेंशन क्यों लेती है, यार मैं हूँ ना, इतना भी टेंशन तू न लिए, है ना। तो इस पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा ये श्योर कर दिया था ना कि ये पर्सन के रहते आपको कुछ नहीं होगा, या आपके लिए ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं। आपको ये मतलब एक टाइम पे लगता था ये पर्सन आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और फिर लगा कि नहीं यार ये पर्सन तो सिर्फ छल कर रहा है, कपट कर रहा है मेरे साथ, छली है, कपटी है। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि भाई आपने इस पर्सन के लिए जितना जो हो सकता था उतना आपने करने की कोशिश करी है। आपने इस पर्सन को ना, होता है ना कि मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है या बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी है, लेकिन तुमने क्या किया है, ब्लेम करना, है ना। तो आपके पार्टनर ने आपको बहुत ब्लेम किया है, आपके पार्टनर ने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करी है। एंड मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई ये जो रिश्ता है ये बहुत सारी कुछ चीज़ें बता रहा है, बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। लगता है कि इस रिश्ते में धीरे धीरे एक होता है ना कि धीरे धीरे एक होता है ना कि सिचुएशंस बदलती चली जाती हैं। तो आपके रिश्ते में सिचुएशंस भी बदली हैं। कभी ये पर्सन आपको लगा कि ये पर्सन ने आपको ना मतलब आपको कभी जाने नहीं देंगे, ठीक है। ये पर्सन की सेक्सुअल नीड्स आपसे है और आपसे ही रही हैं। कहीं ना कहीं सेक्सुअल नीड जो है ना आपसे पूरी करी है इस पर्सन ने। मैं देख पा रही हूँ कि देर रात आपसे बात करना, जब अपना माइंड ख़राब होता था, जब अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती थी, तो उस टाइम ये पर्सन के माइंड में यही चलता था कि यार उसके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाता, है ना, उसके साथ ये करता, उसके साथ वो करता या करती। ये सारी चीज़ें ना आपके पार्टनर के माइंड में हैं और रहती हैं। ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, भले ये पर्सन बोले ना बोले, बट ये पर्सन के मन में आपके लिए सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। देर रात आपसे जो है ना वैसी बातें करना जो मतलब लगता है ना कि यार आप वो बातें हर किसी से नहीं कर सकते हो। वैसी बातें जो है ना आपके पार्टनर ने आपके साथ करी हैं। आपके पार्टनर ने आपको वो फील कराया है कि बाबा मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और यार प्यार करते हैं तो ये रिलेशन क्यों नहीं बनाएंगे। आपको श्योर किया है इस पर्सन ने। ये पर्सन एक सॉन्ग सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो है बातों को तेरी हम भुला ना सके। ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन सॉन्ग्स के बड़े शौकीन हैं, है ना। गाने बड़े सुनते हैं, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, बट ये सॉन्ग सुनते हैं ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन को लगता है ना कि यही एक चीज़ है जो मेरे माइंड को रिलैक्स करेगी। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि आपको भी लगता है ना कि यार सॉन्ग सबसे अच्छा होता है, ठीक है। सॉन्ग सबसे अच्छा होता है जो हमारे माइंड को, बॉडी को रिलैक्स फील कराता है, ठीक है। थोड़ा सा अपने मूड के हिसाब से सॉन्ग सुनोगे ना, जैसे सैड हो तो अगर मस्ती वाले सॉन्ग सुन लो ना, तो आपका माइंड धीरे धीरे ना वो मस्ती के मूड में चला जाता है। अगर आप खुश भी हो और सैड सॉन्ग सुन लोगे ना, तो आपका दिमाग कुछ ऐसी चीज़ों को याद कर लेता है जो आपके लिए बहुत ख़राब दिन थे, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो आपको बहुत हर्ट किया था। तो आपके पार्टनर उसी मूड के अनुसार से सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन बड़े ही सैड सॉन्ग सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी यादों में, आपकी मतलब बातों में जादू है, तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा, है ना। ये सॉन्ग अचानक से चैनल हुआ। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। आपके पार्टनर लेट नाइट
देखो ख्यालों में खोए हुए हैं और यस ये जो पर्सन है अकेले में बहुत सारी चीज़ें करने लगे हैं। जब सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं अपने आप को शांत करने के लिए, ये पर्सन जो कर सकते हैं ना वो ये पर्सन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जो भी कर सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, ये करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। लग रहा है कि ये पर्सन के ऊपर, सर के ऊपर बस वो जुनून चढ़ा है कि यार आज तो फिजिकल रिलेशन बनता है, आज तो चाहिए, आज तो चाहिए, आज कैसे भी करके ना रिलेशन बनाना बनता है यार। तो ये पर्सन थोड़े से ना वो मूडी टाइप के हैं, जो मूड कर देगा ना वही ये पर्सन करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं रीडिंग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। सो गाइज़, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है, छोटी सी रीडिंग कर रही हूँ। और आप सबको जो है मैं कुछ ब्रेसलेट्स के बारे में जानकारी दे देना चाहती हूँ। देखिए, आपको जो है ना, आपका माइंड अगर फोकस नहीं कर रहा है, अगर आप अपने माइंड के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे ना, आप एमेथिस्ट का जो है ना ये पिरामिड यूज़ कीजिए। एमेथिस्ट का पिरामिड हमारा फोकस, हमारी इंट्यूशन बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। ये जो है हमारे स्ट्रेस को भी बहुत कम करता है। एमेथिस्ट का पिरामिड जो कि बहुत ही खूबसूरत सा होता है, साथ ही साथ ये फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा करता है। अगर आप इसको लेकर के मेडिटेशन करते हो ना, आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। आप अपने स्टडी टेबल पे, या आप एक खुद टैरो रीडर हो तो आपको आपके टेबल पे ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें टैरो का रीडिंग जब हमने सीखी थी तब हमें बताया गया था कि आपके टेबल पे एमेथिस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं तो एमेथिस्ट रखती हूँ, मैंने 7 चक्रा का ट्री भी रखा है अपने टेबल पे, तो आपको भी रखना चाहिए। आपको 7 चक्रा ट्री, 7 चक्रा ब्रेसलेट या एमेथिस्ट का पिरामिड ज़रूर आपके पास होना चाहिए आपकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है, आपको जो है इसको यूज़ करना चाहिए। देखिए, हमारे ऊपर निगेटिविटी या हमारे पर्सन के ऊपर निगेटिविटी होती है जिससे हम परेशान हो जाते हैं। हम ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेल करवाते हैं, हम ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ करवाते हैं। लेकिन मैं रेमेडी से पहले आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है ना एमेथिस्ट का ये पिरामिड जो मेरे पास से आपको मिलेगा, ठीक है, वो आप ले सकते हो एनर्जाइज करके, ठीक है। बाकी मैं इसका यूज़ कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए ना अपने माइंड को रिलैक्स करना है, नींद नहीं आती है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, तो इसमें ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। एमेथिस्ट का पिरामिड बहुत मैजिकल काम करता है, ठीक है। सो आप इसको ज़रूर लीजिए। अगर आपके बच्चे भी फोकस नहीं करते ना स्टडी के ऊपर, उनको भी आप दे सकते हो, उनके टेबल पे भी आप रख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। सो यस, चलिए फिर अगर आपको ऑर्डर करना है तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो आप। मिलते हैं फिर से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। हेलो, हैप्पी धनतेरस आप सबको। और आज मैं लेकर के आई हूँ आप सबके लिए ये जीबू कॉइन, ठीक है। तो ये है एक ऐसा यंत्र ही कह सकते हैं, आप लोगों के लिए यंत्र का ही काम करेगा। ये क्या काम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये आपके लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि आज है धनतेरस, तो धनतेरस पे इसको खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है ये स्विच वर्ड जो कि आपकी तरफ मनी को अट्रैक्ट करता है, अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। इसके साथ ही ये जो जिम्बे कॉइन है ना, ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को क्रिएट करता है, पॉजिटिव चीज़ें लेकर के आपकी लाइफ में आता है। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपको बचाता है। ये आपके हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ठीक है, मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, और आपका जो वर्क स्पेस है उसको एक्टिवेट करता है। इसकी सबसे अच्छी बात है, ठीक है। साथ ही आप इसको ले सकते हैं इसलिए क्योंकि ये आपको कोई भी नेगेटिविटी प्रोवाइड नहीं करता है, सिर्फ पॉजिटिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। आपके डाउट्स, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, यस, आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट है, ठीक। आपके लाइफ में अगर मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस है ना, उसको ये रिमूव करता है।
तो ये जिम्बू कॉइन जो है ना आपको ज़रूर बाई करना चाहिए इस धनतेरस। जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अगर आप धनतेरस के बाद ये वीडियो देख रहे हैं कोई बात नहीं है, आप इसको कभी भी ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली धनतेरस पे इसको खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए देर ना करें, जल्दी से जल्दी ये कॉइन ले लीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय। हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको इस जार के बारे में बताने वाली हूँ। ये है लव जार। देखो ये गाइस आप सबके लिए मैंने बनाया है, मेरे क्लाइंट के लिए है ये बेसिकली, एंड मैंने उनके लिए ये बनाया हुआ है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो लव जार है हम स्पेशली बनाते हैं, और ये लव जार मैं अपने क्लाइंट्स की जो चाहत होती है उसके अकॉर्डिंग बनाती हूँ। जैसे कि मेरा क्लाइंट चाहता है कि उनका पार्टनर उनसे बात करे, उनका कनेक्शन उन लोगों के साथ हमेशा के लिए बने रहे, इसमें से थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए और आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए इस लव जार का यूज़ किया जाता है। ये लव जार यूज़ करने से आपके लव लाइफ में जितने ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आपकी लव लाइफ काफ़ी स्मूथली चलने लगती है। अगर आपकी मैरिड लाइफ भी है जिसमें प्यार की, पैशन की कमी है, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं ये लव जार। ये लव जार बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से काम करता है। आपके एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी इंटेंशन जो होती है उसको सेट करके इस लव जार को मैंने बनाया है। और ये जो लव जार है स्पेशली मैं बनाने के लिए मेरे क्लाइंट्स का नेम, उनका पार्टनर का नेम, डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, मैं प्लेस भी लेती हूँ, अगर जिनको पता है वो लोग बताते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है ये। विदिन 21 डेज़ आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये सॉल्व कर देता है। तो अगर आप इस लव जार को लेना चाहते हैं अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यानी कि लव लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, रिलेशनशिप में आ रही प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, तो आप आज ही ऑर्डर कर सकते हैं इसको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके। ये रिंग है हमारी, और ये जो रिंग है ये एक स्पेशल रिंग है, ठीक है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस रिंग को आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। और आप ये रिंग देख सकते हो नीचे से जो है ना ये पूरी तरीके से ढकी हुई है, यानी कि इसके अंदर जो है ना यहाँ तक हमारा जो चीज़ है यहाँ तक डाला गया है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये प्लेट है ना, इसके अंदर ही चीज़ें डाली गई हैं और इस प्लेट से ढका गया है। जो भी आपका प्रॉब्लम है उसकी जो एनर्जी है वो इसके अंदर होती है। और ये स्टोन सिर्फ दिखावे के लिए लगाया गया है ताकि किसी को ये पता ना चल सके कि ये क्या है। कोई भी देखेगा तो यही समझेगा कि ये जो है ना एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पहन रखा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये रिंग नहीं बनी है, ठीक है। ये पत्थर नहीं बना हुआ है। ये हम स्पेशल प्रॉब्लम के लिए स्पेशल रिंग बनाते हैं जो कि सिल्वर की रिंग होती है, सिल्वर में बनी होती है। आप चाहे तो इसे गोल्ड में भी बनवा सकते हैं। ये जो रिंग होती है ये मात्र 3 दिनों में आपके ऊपर असर दिखाने लगती है, आपके ब्लॉकेजेस को हटाने लगती है। आपके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक हुआ है तो उसको भी ख़त्म करने लगती है। और उसके बाद से आपकी लाइफ में कभी कोई भी बड़ा से बड़ा तांत्रिक हो या कोई भी हो, है ना, वो आपके ऊपर कभी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा। कभी भी कोई छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर ये रिंग आपने पहन रखी है। तो इस रिंग को आप नहीं पहनेंगे तभी जाके आपके ऊपर कुछ चीज़ें हावी होंगी, वरना ये रिंग इतनी अच्छी है कि इस रिंग को लोग मांगते हैं। यूएस में हमारा रिंग जाता है, हमारा रिंग जो है सऊदी अरबिया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री में हमारा रिंग जाता है, यही स्पेशल रिंग, क्योंकि इसकी स्पेशलिटी यही है कि हम स्पेशल चीज़ों को लेकर के बनाते हैं, ठीक है।